डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम कैसे इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स जो है फाइंड आउट करते हैं। बट इस टॉपिक पर आने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किसी भी m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स में हम टोटल 6 ऑपरेशन जो है कर सकते हैं। उन 6 ऑपरेशंस में 3 ऑपरेशंस रो ऑपरेशंस कहलाते थे क्योंकि वो हम ड्यू टू रोज की हेल्प से करते हैं, और 3 ऑपरेशन जो है कॉलम ऑपरेशंस कहलाते हैं क्योंकि वो हम ड्यू टू कॉलम्स की हेल्प से करते हैं। उन 6 ऑपरेशंस को पहले हम यहां पर लिखते हैं क्योंकि वो हमें जरूरत पड़ेगा आज के टॉपिक में। सबसे पहले हम देखेंगे वो 3 रो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। 3 रो ऑपरेशंस। नंबर 1 रो ऑपरेशन वाज कि कोई भी 2 रो जो है हम इंटरचेंज कर सकते हैं, और वो हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, आर आई इंटरचेंज आर जे। नंबर 2 रो ऑपरेशन वाज कि किसी भी रो के ईच एंट्री को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय नॉन जीरो स्केलर के से, और वो हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, where k is नॉन जीरो। एंड 3rd रो ऑपरेशन वाज किसी भी रो के ईच एंट्री को हम ऐड कर सकते हैं स्केलर मल्टीपल्स ऑफ एंट्रीज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रो अदर रो, वो हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, दैट इज आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। These are the 3 row operations which can be performed in a m cross n order matrix. Now 3 कॉलम ऑपरेशन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। हम r की जगह c रिप्लेस करेंगे तो हमें वो 3 कॉलम ऑपरेशंस मिल जाएंगे। Now 3 कॉलम ऑपरेशंस। नंबर 1 कॉलम ऑपरेशन वाज कि कोई भी 2 कॉलम हम इंटरचेंज कर सकते हैं, और वो हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। एंड 2nd कॉलम ऑपरेशन वाज किसी भी कॉलम के ईच एंट्री को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय नॉन जीरो स्केलर के से, एंड दैट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। एंड 3rd कॉलम ऑपरेशन वाज कि किसी भी कॉलम के ईच एंट्री को हम ऐड कर सकते हैं स्केलर मल्टीपल्स ऑफ अदर कॉलम, एंड दैट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये 3 रो ऑपरेशंस और ये 3 कॉलम ऑपरेशन हम किसी भी m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। इन 3 रो ऑपरेशन और इन 3 कॉलम ऑपरेशन को आप अपने जहन में रखिए। नाउ अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कि टू फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यह हमारा आज का मकसद है कि हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे किससे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ए इनवर्स को निकालने के लिए हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1 रास्ता जो हम पढ़ेंगे दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। एंड नंबर 2 वे जो होता है इनवर्स फाइंड आउट करने का, जो कि मोस्टली हम यूज करते हैं, दैट इज एडजॉइंट फॉर्मूला, दैट्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये दूसरा तरीका होता है ए इनवर्स फाइंड आउट करने का, और ये हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। और तीसरा तरीका होता है कि अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम ए इनवर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये 3 तरीके होते हैं ए इनवर्स को निकालने के लिए, बट मोस्टली हम ये मेथड जो है यूज करते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है ना। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम कैसे ए इनवर्स जो है फाइंड आउट करते हैं। सपोज ए मेरे पास n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट कैसी कि ए इनवर्स का एग्जिस्ट करता है। नाउ अब मुझसे पूछा गया है कि आप इस ए इनवर्स को जो है फाइंड आउट करिए किससे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये मुझे गिवन दिया गया है।
ये वर्ड सुनते ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड ए इनवर्स, ये दो नाम सुनते ही आपके जहन में दो इक्वेशंस हमेशा आने चाहिए। वो दो इक्वेशंस ये हैं, ए इज इक्वल टू आई टाइम्स ए एंड नंबर सेकंड इज ए इज इक्वल टू ए टाइम्स आई। अब सवाल है कि ये दो इक्वेशंस हम कब यूज करते हैं। ये इक्वेशन आप तब इस्तेमाल में लाओगे जब आपकी इच्छा होगी कि मैं ओनली रो ऑपरेशंस का यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करूंगा। और ये इक्वेशन आप तब इस्तेमाल में लाओगे जब आपकी इच्छा होगी कि मैं ओनली कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से ए इनवर्स जो है फाइंड आउट करूंगा। सपोज आपकी इच्छा है कि मैं जो है रो ऑपरेशन की हेल्प से ए इनवर्स जो है फाइंड आउट करूंगा, तो आप इस इक्वेशन को लिखोगे। बट यहां पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। वो दो बातें काफी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन इज कि इस ए मैट्रिक्स को, जो लेफ्ट हैंड साइड की जो ए मैट्रिक्स है जो गिवन होगी, इसको आपको रो ऑपरेशन के हेल्प से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है कन्वर्ट करना है। 100% फोकस आपको इस ए मैट्रिक्स पर रहना चाहिए, क्योंकि आपको इस ए मैट्रिक्स को कहां तक पहुंचाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक ऑफ सेम ऑर्डर बाय यूजिंग सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशंस। एंड बात नंबर सेकंड इज कि जो भी रो ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे वो आप कहां पर अप्लाई करोगे, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड से जो मैट्रिक्स होगी और ए से पहले जो मैट्रिक्स होगी, इन्हीं दो मैट्रिक्स पर आप रो ऑपरेशन जो है अप्लाई करोगे, जो भी आप रो ऑपरेशन यूज करोगे। ये दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए। और सेम दो बातें आपको यहां पर भी ध्यान में रखनी है अगर आप कॉलम ऑपरेशन के हेल्प से ए इनवर्स निकालना चाहते हो। नंबर वन कि इस ए मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक पहुंचाना है बाय यूजिंग सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशंस। बात नंबर सेकंड इज कि जो भी कॉलम ऑपरेशन आप यूज करोगे वो आप लेफ्ट हैंड साइड से जो मैट्रिक्स होगी और ए के बाद जो मैट्रिक्स होगी यहां पर अप्लाई करोगे। इस ए मैट्रिक्स के साथ आपको छेड़ना नहीं है। ये दो बातें आपको यहां पर भी याद रखनी है। बट मोस्टली स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं काम, वो रो ऑपरेशन के हेल्प से जो है ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। नव दो बातें मैं आपको और बता दूंगा, आप इनको ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हो कि अगर आप इस वे से, इस मेथड से, मतलब कि अगर आप रो ऑपरेशन के हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे। तो रो ऑपरेशन आप इन तीन का यूज करोगे। यहां पर ये रो ऑपरेशन और ये रो ऑपरेशन अब आप कहां पर इस्तेमाल में लाओगे। ये रो ऑपरेशन हम यूज करते हैं एंट्री को 1 बनाने के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होती है वो ओनली 0 एंड 1 होती है। ये रो ऑपरेशन आप तब इस्तेमाल में लाओगे जब आपकी एंट्री जो है 1 बनानी होगी, और ये रो ऑपरेशन आप तब इस्तेमाल में लाओगे जब आपको एंट्री जो है 0 बनानी होगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सेम इज इन केस ऑफ कॉलम ऑपरेशंस। अगर आप इस इक्वेशन को यूज करके, मतलब ओनली कॉलम ऑपरेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे और यहां पर आपको ये 3 कॉलम ऑपरेशन इस्तेमाल करने होंगे। ये कॉलम ऑपरेशन आप तब इस्तेमाल में लाओगे जब आपको एंट्री जो है 1 बनानी होगी, और ये कॉलम ऑपरेशन आप तब इस्तेमाल में लाओगे जब आपको एंट्री जो है 0 बनानी होगी। ये दो बातें भी आप याद रखोगे। अब हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स उठाएंगे। हम देखेंगे कि रो ऑपरेशन की हेल्प से हम कैसे उसमें ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। फिर घर में जाकर आप कॉलम ऑपरेशन का यूज करके उसका ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे। देखिए अब हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स उठाएंगे। सपोज ए मुझे ये गिवन मैट्रिक्स दी गई है 2x2 ऑर्डर की 1 2 3 एंड 4, एंड मुझे बोला गया है कि आप ए इनवर्स जो निकालिए किस तरह, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये मुझे स्पेसिफाई किया गया है कि किस मेथड से आपको ए इनवर्स निकालना है। अब आपको यहां पर दो रास्ते हैं, या तो आप रो ऑपरेशन से जाओगे ओनली, या तो आप कॉलम ऑपरेशन से जाओगे। सपोज मेरी इच्छा है कि मैं ओनली कॉलम रो ऑपरेशन का यूज करके इसका ए इनवर्स निकालूंगा, तो मैं ये इक्वेशन जो है इस्तेमाल में लाऊंगा, और आप घर में जाकर इसका कॉलम ऑपरेशन जो है ए इनवर्स फाइंड आउट करना।
ना यहां पर आपको मैंने पहले ही बोला है कि दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस ए मैट्रिक्स को आपको कहां तक पहुंचाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक पहुंचाना है, और जो भी आप रो ऑपरेशन इस्तेमाल में लाओगे वो आप लेफ्ट हैंड साइड से जो मैट्रिक्स होगी और ए से पहले जो मैट्रिक्स होगी इन्हीं पर अप्लाई करोगे। इस ए मैट्रिक्स के साथ आपको छेड़ना नहीं है, क्योंकि आपको इसी का इनवर्स जो है फाइंड आउट करना है। ना सबसे पहले हम ये ए मैट्रिक्स लिखेंगे, दैट्स 1 2 3 एंड 4। दिस इज 1 0 0 एंड 1 एंड दिस इज ए मैट्रिक्स। ना स्टेप फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए, आपको पहले ये एंट्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पहले पता होनी चाहिए। दिस इज 1 0 0 एंड 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक पहुंचाना है, ये मेरा गोल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहले एंट्री जो 1 होती है, तो यहां पर एंट्री जो 1 होनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी है, तो मुझे पहला स्टेप जो मेरा है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं मतलब कि इस एंट्री पर बात करता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये जो एंट्री होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ये 0 होती है, दैट मींस मुझे 3 को जो है 0 बनाना है। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा रो ऑपरेशन यूज करूंगा इस एंट्री को जो 0 बनाने में। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये रो ऑपरेशन हम इस्तेमाल में लाते हैं एंट्री को 0 बनाने में, तो हम यही रो ऑपरेशन यहां पर इस्तेमाल में लाएंगे ताकि 3 को हम 0 बनाए। देखिए कैसे, हमें रो सेकंड को ऑपरेशन बनाना है, क्योंकि मेरी इच्छा है कि 3 को 0 बनाओ, तो दैट मीन्स मुझे रो सेकंड करना है। और यहां पर अगर 3 होगा, 3 को मैं 3 माइनस करूंगा तो वो 0 बन जाएगा। दैट मीन्स मुझे 3 टाइम्स रो फर्स्ट करना है। ये ऑपरेशन मुझे अब यहां पर भी इस्तेमाल में लाना है और यहां पर भी इस्तेमाल में लाना है। सबसे पहले हम यहां इस मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे। देखिए रो ऑपरेशन मैंने कहां पर इस्तेमाल लाना है, रो सेकंड में। दैट मीन्स रो फर्स्ट एंड रो फर्स्ट यहां पर ये दोनों में इंटरचेंज मतलब कि अनचेंज रहेंगे, तो हम पहले वापस लिखेंगे, दैट्स 1 एंड 0। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर रो सेकंड क्या बनेगा। हम यहां पर रो सेकंड ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले इसमें ऑपरेशन में 3 टाइम्स रो फर्स्ट किया गया, तो हम पहले 3 टाइम्स रो फर्स्ट करेंगे। ये बन जाएगा 3 1s are 3 3 2s are 6। नाउ 3 टाइम्स रो फर्स्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है रो सेकंड की एंट्रीज में। दैट मीन्स 3 minus 3 दैट इज 0 राइट हियर, एंड 6 minus 4 दैट्स -2 राइट हियर। नाउ यही ऑपरेशन आपको यहां पर भी अप्लाई करना है। पहले हम 3 टाइम्स रो फर्स्ट करेंगे, दैट्स 3 1s are 3 3 0 3 into 0s are 0। नाउ ये न्यू एंट्रीज आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 0 minus 3 दैट्स -3 राइट हियर, एंड 1 minus 0 दैट्स 1। ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रब करेंगे। नाउ देखिए, पहले हमने 1 बनाया, फिर हमने यहां पर 0 बनाया। अब क्या हम करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां पर जो है 1 होता है, तो मुझे ये एंट्री जो है 1 बनानी है। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि कौन सा रो ऑपरेशन हमें हेल्प करता है 1 बनाने में, दैट इज दिस ऑपरेशन, रो ऑपरेशन। अब हम यही रो ऑपरेशन कहां पर, रो सेकंड में करेंगे। वो रो सेकंड को अगर हमें रो ऑपरेशन करना है, कैसे, हम -1/2 करेंगे रो सेकंड में। ये ऑपरेशन आपको यहां पर भी आप इस्तेमाल में लाना है, यहां पर भी इस्तेमाल में लाना है। देखिए रो सेकंड में मैंने ऑपरेशन किया, रो फर्स्ट दोनों साइड से अनचेंज रहेगा, दैट्स ए मैट्रिक्स। रो फर्स्ट इज हियर 1 2 एंड हियर इज 1 0। नाउ इस रो सेकंड में मुझे -1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम -1/2 into 0 करेंगे, दैट इज 0 राइट हियर, -1/2 into -2 दैट्स 1 राइट हियर। नाउ यही रो ऑपरेशन यहां पर भी आपको इस्तेमाल में लाना है। -3 into -1/2 दैट्स 3/2 right here, -1/2 into 1 that's -1/2। this completes this operation here and here। देखिए 1 0 and 1 1 0 and 1। नाउ अब मुझे इस 2 को जो है 0 बनाना है। कौन सा रो ऑपरेशन हम इस्तेमाल में लाएंगे, दिस रो ऑपरेशन। इसका मतलब है कि मतलब कहां पर मुझे 0 बनाना है, रो फर्स्ट की एंट्री में, दैट इज रो फर्स्ट में मुझे ऑपरेशन करना है। कैसा, रो फर्स्ट यहां पर अगर 2 होगा, फिर मैं वो 2 इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये एंट्री जो है 0 बन जाएगी। दैट मीन्स 2 टाइम्स रो सेकंड में करूंगा। रो फर्स्ट में ऑपरेशन मुझे करना है, दैट मीन रो सेकंड जो अनचेंज रहेंगे, हम पहले वो वापस लिखेंगे, 0 and 1 दैट्स 3/2 -1/2 into A मैट्रिक्स। ना सबसे पहले हम 2 टाइम्स रो सेकंड करेंगे, यहां पर 2 0s are 0 2 1s are 2। अब ये न्यू एंट्रीज यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है रो फर्स्ट के एंट्रीज में, दैट्स 1 minus 2 दैट्स -1 2 minus 2 दैट्स 0।
सेम हियर 2 टाइम्स पहले हम करेंगे रो फर्स्ट में दैट्स 2 1s are 2 into 0 दैट्स 0। अब हमें ये रो फर्स्ट में सबट्रैक्ट करने हैं, सॉरी 2 टाइम्स रो सेकंड। जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 बन जाएगा, और जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये -1 बन जाएगा। अब ये न्यू एंट्रीज रो फर्स्ट में सबट्रैक्ट करना है और यहां पर लिखने हैं दैट इज 1 - 3 दैट इज -2 दैट इज 0 -1 दैट इज +1। अब देखिए 99% हम पहुंच गए यहां तक, खाली अब यहां पर 1 होता है, यहां पर -1 है, तो हमें इसको यहां पर +1 बनाना है। किस तरह? रो फर्स्ट को ऑपरेशन करो, -1 से इसको मल्टीप्लाई करो, दैट्स रो फर्स्ट। तो हम यहां पर लिखेंगे दिस इज ए मैट्रिक्स। रो फर्स्ट में मैंने ऑपरेशन किया तो रो सेकंड अनचेंज रहेंगे दोनों तरफ से, दैट इज 3/2 -1/2। -1 से मल्टीप्लाई करना है रो फर्स्ट को, दैट इज 0। यहां पर भी -1 से मल्टीप्लाई करना है रो फर्स्ट को, -1 × -1 दैट्स 2, -1 × 1 दैट्स -1। देखिए हम सक्सेसफुल हो गए ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहुंचाने में। इसको हम नाम रखेंगे दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इस मैट्रिक्स को हम नाम रखेंगे बी मैट्रिक्स एंड दिस इज ए मैट्रिक्स। हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, ए एंड बी अगर हमारे पास 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ए का जो पहले का जो मतलब ए का जो इनवर्स है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स है दैट इज बी, और बी का जो इनवर्स है वो ए मैट्रिक्स है। तो हमें यहां पर ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए का जो इनवर्स होगा दैट इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, एंड बी मैट्रिक्स हमें पता है कौन सी मैट्रिक्स है, दैट इज दिस 2 -1 3/2 एंड -1/2 आंसर। इस तरीके से हम 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में जो है इनवर्स फाइंड आउट करते हैं बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब आप इसी मैट्रिक्स को कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से जो है ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ए इनवर्स जो है फाइंड आउट करते हैं। बट इस मेथड की डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कैलकुलेशन जो है ज्यादा करने पड़ते हैं। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से जो है ए इनवर्स फाइंड आउट करो, तो आप वो सिंपल सी फार्मूला जो है जो हम डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसी से आप ए इनवर्स फाइंड आउट किया करो। इस मेथड से जाने की जरूरत नहीं है। बट मैट्रिक्स में इसमें एक्सरसाइज दी गई है, तो हमें तो ये मेथड पढ़ना ही पढ़ना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।